अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 500 रुपए में आप दुबई की एक लग्जरी प्रॉपर्टी के मालिक बन सकते हो, तो क्या आप यकीन करेंगे? और वो भी बिना दुबई जाए, बिना वीजा लगाए, अपने मोबाइल से घर बैठे बैठे। मैं जानता हूं सुनने में ये स्कैम लगता है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा लीगल, रेगुलेटेड और वेरीफाइड तरीका बताने वाला हूं जिससे आप दुबई के बूमिंग रियल एस्टेट मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो और 6 से 10% तक की रेंटल यील्ड भी कमा सकते हो। प्लस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ने पर कैपिटल अप्रिसिएशन मिलेगा ना, वो अलग से। और ये सब कुछ सिर्फ 500 रुपए से शुरू करके। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये कोई अंडरग्राउंड मेथड नहीं है, ना ही ये कोई पॉन्जी स्कीम है और ना ही कोई अनरेगुलेटेड सिस्टम है। ये सिस्टम दुबई के DFSA यानी कि दुबई फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी से रेगुलेटेड है और इंडियंस लीगली RBI रेगुलेटेड LRS स्कीम के थ्रू यहां इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। DFSA यानी कि दुबई फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल रेगुलेटर है जो दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर यानी कि DIFC में काम करता है। ये 2004 में एस्टैब्लिश हुआ था। इसका काम है बैंकिंग, एसेट मैनेजमेंट, सिक्योरिटीज, इंश्योरेंस, इस्लामिक फाइनेंस और क्रिप्टो टोकन्स को रेगुलेट करना। DFSA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग रूल्स को भी एनफोर्स करता है। बेसिकली अगर कोई भी कंपनी DIFC में फाइनेंशियल सर्विसेज देना चाहती है ना, तो उससे DFSA का लाइसेंस लेना जरूरी है। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉलो करता है और दुबई को ग्लोबल फाइनेंशियल हब बनाने में हेल्प करता है। अगर कोई भी सिस्टम DFSA से रेगुलेटेड है तो वो कितनी ज्यादा क्लियर और ट्रांसपेरेंट होगी ये तो आप समझ ही सकते हो। लेकिन यह एक ट्विस्ट है जो बहुत कम लोग जानते हैं और अगर आपने ये नहीं समझा ना तो आपका पैसा फंस भी सकता है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि मैं आपको एग्जैक्ट प्रोसेस, फीस, रिस्क और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी गाइड कर दूंगा ताकि आप अपना खुद का एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सको। देखो, रियल एस्टेट मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए वैसे तो लाखों और करोड़ों की जरूरत पड़ती है, लेकिन आज मैं जो सिस्टम बताऊंगा ना उससे सिर्फ 500 रुपए से आप दुबई में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन पहले एक चीज क्लियर कर दूं, जब मैं दुबई रियल एस्टेट बोल रहा हूं ना तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जाके बुर्ज खलीफा के पास एक बड़ा सा फ्लैट खरीद लो, वो करोड़ों में आता है और आम आदमी के बस की बात भी नहीं है। मैं बात कर रहा हूं फ्रैक्शनल ओनरशिप की, जहां आप एक प्रॉपर्टी का छोटा सा हिस्सा खरीद सकते हो और उस हिस्से के पोर्शन में आपको रेंट भी मिलते रहता है। जब प्रॉपर्टी बिकती है तो प्रॉफिट में हिस्सा भी मिलता है। यह कॉन्सेप्ट इंडिया में अभी नया है, लेकिन दुबई में यह 2017 से चल रहा है और बहुत अच्छे से रेगुलेटेड है। लाखों लोगों ने इसमें इन्वेस्ट करके प्रॉफिट भी बनाया है। अब सवाल यह है कि दुबई ही क्यों ना हम इंडियन रियल एस्टेट मार्केट में इन्वेस्ट करें। इंडिया में भी तो रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन फॉरेन में पैसा क्यों लगाना चाहिए, यह सवाल वैलिड भी है और इसका जवाब समझना बहुत जरूरी भी है। देखो, पहली बात, दुबई का रियल एस्टेट मार्केट पिछले 17 कंसेक्यूटिव क्वार्टर से ग्रो कर रहा है। ब्लूमबर्ग की नवंबर 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक दुबई में प्रॉपर्टी प्राइसेस इतने तेजी से बढ़ रहे हैं ना कि बहुत सारे लोग अब पूरी प्रॉपर्टी अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए फ्रैक्शनल ओनरशिप की डिमांड बढ़ते जा रही है। दूसरी बात, दुबई में जीरो इनकम टैक्स है रेंटल इनकम पर, मतलब जो भी रेंट आपको मिलेगा ना उस पर दुबई में एक पैसा भी टैक्स नहीं लगेगा। दुबई में तो कैपिटल गेन्स भी नहीं लगता है, यानी प्रॉपर्टी बेचकर जो प्रॉफिट होगा ना उस पर भी दुबई में कोई टैक्स नहीं लगता है। एनुअल प्रॉपर्टी टैक्स भी नहीं है, सिर्फ एक बार 4% DLD रजिस्ट्रेशन फीस लगती है, दैट्स इट। तीसरी बात, दुबई की रेंटल यील्ड इंडिया से काफी ज्यादा है। जून 2025 तक दुबई की एवरेज रेंटल यील्ड 6.9% थी। कंपेयर करिए मुंबई या दिल्ली से, जहां ये रेंटल यील्ड 2 से 3% के अराउंड होती है। मतलब सेम इन्वेस्टमेंट पर दुबई में आपको डबल से ज्यादा रेंट मिल सकता है। चौथी बात, करेंसी हेज। दुबई का दिरहम US डॉलर से पेग्ड है, मतलब जब रुपी डेप्रिशिएट होता है डॉलर के अगेंस्ट, आपकी दुबई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रुपीज में ऑटोमेटिकली बढ़ते जाती है। यानी दुबई रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके आपको एक नहीं, दो नहीं, 3 अलग अलग सोर्सेज से प्रॉफिट कमाने का मौका मिलेगा। नंबर 1, रेंटल इनकम, जो कि 6 से 7% पर एनम की यील्ड दे सकती है। नंबर 2, कैपिटल अप्रिसिएशन, जो प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ने से आपको मिलते रहेगा, विच इज 3 to 5% अप्रॉक्सीमेटली। एंड नंबर 3, रुपी डेप्रिसिएशन का बेनिफिट, जो एन्युअली करीब 3 से 4% का एडिशनल रिटर्न बनाकर देगा। ये एक नेचुरल हेज है जो बहुत कम लोग समझते हैं। इस वीडियो में मैं आपको दुबई रियल एस्टेट मार्केट में इन्वेस्ट करने के 3 तरीके बताने वाला हूं, जहां आप सिर्फ
सिर्फ 500 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। तीनों तरीके लीगल है, दुबई गवर्नमेंट से रेगुलेटेड है और एज पर इंडियन लॉ इंडियंस को अलाउड भी है। पहला और सबसे पॉपुलर तरीका है फ्रैक्शनल ओनरशिप प्लेटफॉर्म के थ्रू क्राउड फंडिंग। इसमें दो मेजर प्लेयर्स है जो डीएफएसए से रेगुलेटेड है, मतलब दुबई की गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। नंबर 1 है गेट्सटेक। यह प्लेटफॉर्म 2021 में लॉन्च हुआ था और अब तक 200 से भी ज्यादा प्रॉपर्टीज फंड कर चुका है, जिनकी टोटल वैल्यू 556 मिलियन दिरहाम से भी ज्यादा है, यानी लगभग 1200 करोड़ रुपए से भी ऊपर। स्टेक का मॉडल सिंपल है, वो एक प्रॉपर्टी सिलेक्ट करते हैं, उसकी पूरी ड्यू डिलीजेंस करते हैं जिसमें MIT मॉडल यूज होता है प्रॉपर्टीज एनालाइज करने के लिए, फिर वो प्रॉपर्टी को प्लेटफॉर्म पर लिस्ट करते हैं जिससे आप इनके मोबाइल ऐप में देख भी सकते हो और अपने चॉइस की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट भी कर सकते हो। अब जब बहुत सारे इन्वेस्टर्स अपना अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और जब फंडिंग टारगेट मीट हो जाएगा ना, तो वो एक SPV यानी कि स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाते हैं DIFC में। ये SPV लीगली प्रॉपर्टी का मालिक बन जाता है और आप उस SPV में शेयर होल्डर बन जाते हो। यहाँ इन्वेस्ट करने पर आपको शेयर सर्टिफिकेट और टाइटल डीड दोनों मिलते हैं, वो भी दुबई के लैंड डिपार्टमेंट से। रेंटल इनकम हर महीने आपके स्टेक वॉलेट में आती रहती है, जो आप जब चाहो तब री इन्वेस्ट भी कर सकते हो या फिर अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ भी कर सकते हो। इंडिया में जो आपका बैंक अकाउंट है उसमें भी विड्रॉल अलाउड है। एग्जिट के लिए हर 6 महीने में एग्जिट विंडो मिलती है जहां आप अपने शेयर्स बेच भी सकते हो। वैसे फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग की वजह से रिस्क डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसको आप ऐसे समझो, मान लो एक गांव में 1000 घर है, हर साल बाढ़ आती है और 2 घर बर्बाद हो जाते हैं। अब जिसके घर बर्बाद हो जाते हैं ना, उनकी तो जिंदगी भर की कमाई गई और आगे का फ्यूचर भी रिस्क पर आ जाता है। तो गांव वालों ने सोचा कि क्यों ना हम एक फंड बनाए जिसमें हर घर हर साल 2000 रुपए डालेगा। 1000 घर के हिसाब से 20 लाख रुपए हर साल जमा हो जाते हैं। अब बाढ़ में जिसका भी घर बर्बाद हो जाता है ना, उन्हें यह पैसा दे दिया जाता है। इससे लोगों का रिस्क शेयर भी हो गया और जिसको नुकसान हुआ था ना, उसकी पूरी भरपाई भी हो गई। आज के समय में इंश्योरेंस भी वही सेम चीज फॉलो कर रहा है। सिर्फ 2000 का प्रीमियम पे करो और आपको 1 करोड़ तक का टर्म इंश्योरेंस मिल जाता है। सिमिलरली कल को कोई मेडिकल इमरजेंसी आई ना, तो हेल्थ इंश्योरेंस जैसे प्रोडक्ट से वो भी एक्सपेंसेस पूरी तरीके से कवर हो जाते हैं और आपकी सेविंग्स इरोड भी नहीं होती है। लेकिन आज के टाइम में इंश्योरेंस लेना ट्रिकी हो सकता है, इसीलिए इसमें डिट्टो जैसी इंटरमीडियरीज काफी हेल्पफुल होती है। डिट्टो आपको आपके लिए बेस्ट इंश्योरेंस लेने में हेल्प भी करता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये लोग इंश्योरेंस बेचते नहीं है, एडवाइस करते हैं। मतलब आप इनकी वेबसाइट से फ्री कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। इनके एक्सपर्ट आपके लिए कौन सा इंश्योरेंस बेस्ट है, किस में क्या कवर होता है, सब कुछ आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्लेम सेटलमेंट के वक्त आपके साथ खड़े भी रहेंगे। बैक्ड बाय जीरोधा 4.9 की जबरदस्त गूगल रेटिंग विद 12,000 प्लस रिव्यूज और 0 स्पैम के साथ ये वन ऑफ द बेस्ट इंश्योरेंस एडवाइजर है। रोज रोज आपको कॉल करके परेशान नहीं करेंगे, जो आपके लिए सही होगा सिर्फ वही एडवाइस करेंगे। फ्री कंसल्टेशन बुक करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, अब समझते हैं कि इंडियंस के लिए दुबई के रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने की एग्जैक्ट प्रोसेस क्या है। देखो, इंडिया से दुबई में पैसा भेजने के लिए आपको RBI की LRS स्कीम यूज करनी होगी, यानी लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। इसके अंडर हर इंडियन रेसिडेंट एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम $250,000 भेज सकता है, जो अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ 25 लाख रुपए के आसपास होता है। दुबई प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट LRS के अंडर अलाउड है। प्रोसेस सिंपल है, अपने बैंक में जाओ, LRS फॉर्म फिल करो, पर्पस लिखो इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करना और बैंक ऑथोराइज चैनल से पैसा ट्रांसफर कर देगा। HDFC, ICICI, SBI, एक्सिस हर बैंक ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। कुछ बैंक्स तो ऑनलाइन भी ये कर देते हैं बिना ब्रांच जाए। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात, अप्रैल 2025 से जब आप LRS के थ्रू 7 लाख रुपए से ज्यादा बेचते हो ना, तो 20% का TCS लगता है, यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। मतलब अगर आप 10 लाख रुपए भेज रहे होंगे तो 2 लाख रुपए TCS कटेगा। सुनने में ये डरावना लगता है कि भाई इतना बड़ा टैक्स क्यों ले रहे हैं, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये टैक्स नहीं है, ये सिर्फ एडवांस कलेक्शन है। जब आप अपना इनकम टैक्स फाइल करोगे ना, तो यह अमाउंट का क्रेडिट मिल जाएगा और रिफंड क्लेम आराम से कर सकते हो। तो एक्चुअल में आपका पैसा जाता नहीं है, टेम्पररीली गवर्नमेंट के पास ब्लॉक होता है, यानी डिपॉजिट होता है, दैट्स इट। और फ्यूचर में आपको वापस भी मिल जाता है। लेकिन ऑनलाइन जब आप गेट्सटेक
फिनटेक या दूसरे किसी ऐप से इन्वेस्ट करते हो ना, तो आपको ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर इन्वेस्टिंग लोअर अमाउंट 10-15 हजार रुपए, तो ऐसी कोई प्रोसेस करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और हाँ, प्रोसेस एकदम सिंपल है। मोबाइल ऐप डाउनलोड करो, अकाउंट बनाओ, केवाईसी कंप्लीट करो और ये पूरी प्रोसेस 10 से 15 मिनट में ऑनलाइन हो जाती है। फिर इनके प्लेटफॉर्म पर जितनी भी प्रॉपर्टीज अवेलेबल है ना, उनको ब्राउज कर लो। हर प्रॉपर्टी की कंप्लीट डिटेल्स यहां मिल जाती है। लोकेशन, प्रॉपर्टी टाइप, एक्सपेक्टेड रेंटल यील्ड कितनी है, टारगेट होल्डिंग पीरियड क्या होने वाला है, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस क्या है उन टाइप की सिमिलर प्रॉपर्टीज की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दुबई मरीना, बिजनेस बे, जेवीसी, पाम जुमेरा, ये सारी प्रीमियम लोकेशंस है जो टिपिकली अवेलेबल होती है। प्रॉपर्टी सिलेक्ट करो, अमाउंट सिलेक्ट करो, टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ लो, इन्वेस्ट बटन पर क्लिक करो, पेमेंट कंप्लीट कर दो। दैट्स इट, आपने दुबई की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर दिया है। इन्वेस्टमेंट के बाद रेंटल इनकम हर महीने या क्वार्टरली फॉर्म में आपके वॉलेट में ऐड हो जाती है। आप चाहो तो री इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर अपने इंडियन बैंक अकाउंट में विड्रॉ भी कर सकते हो। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 दिरहम है, यानी इंडियन रुपीस टर्म्स में देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 12,000 रुपए। वैसे टेंशन मत लो, आगे मैं एक ऐसी सिस्टम भी बताने वाला हूं जिसमें आप सिर्फ 500 रुपए से भी दुबई के लग्जरी रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। फ्रैक्शनल ओनरशिप के लिए दूसरा मेजर प्लेटफॉर्म है स्मार्ट क्राउड, जो एक्चुअली दुबई का पहला रेगुलेटेड क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है। यह भी 2017 में ही लॉन्च हुआ था और अब तक ये 140 से भी ज्यादा प्रॉपर्टीज को फंड कर चुका है। एंड गेस व्हाट, इन्वेस्टर्स को 50 मिलियन दिरहम से ज्यादा का ग्रॉस प्रॉफिट रिटर्न भी कर चुका है। ये देखो इनका मोबाइल एप्लीकेशन कितना स्मूथ और क्लियर है। इसमें आपको सारी अवेलेबल प्रॉपर्टीज एंड उन पर एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी दिख जाता है, यानी इन्वेस्ट करने से पहले ही आपको अप्रॉक्सीमेट आइडिया लग जाती है कि कितना प्रॉफिट हो सकता है। अपने पसंद की प्रॉपर्टी सिलेक्ट करो और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दो। पूरी प्रोसेस सिंपल है। मंथली रेंटल इनकम सीधे आपके वॉलेट में आ जाती है और आप जब चाहो तब अपने इंडियन बैंक अकाउंट में विड्रॉ भी कर सकते हो। यहां दो तरह की स्ट्रेटजीज मिलती है। पहली स्ट्रेटजी होल्ड स्ट्रेटजी है, जिसमें आप लॉन्ग टर्म रेंटल इनकम और कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए इन्वेस्ट करते हो। एक्सपेक्टेड यील्ड 6 से लेकर 12% एनुअली होती है और होल्डिंग पीरियड 3 से लेकर 5 साल तक हो सकता है। दूसरी है फ्लिप स्ट्रेटजी, जिसमें ये लोग अंडर वैल्यूड प्रॉपर्टी बाय करते हैं, उसे रिनोवेट करते हैं और 12 से 18 महीने के अंदर अंदर उसे बेच देते हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न 15 से लेकर 20% तक बन जाता है, यानी टेन्योर भी कम है और रिटर्न भी ज्यादा है। वैसे स्मार्ट क्राउड में भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 दिरहम है। अब जरा दोनों प्लेटफॉर्म की फीस समझ लेते हैं। स्टेक में एंट्री फी 1.5% है, एनुअल एडमिन फी 0.5% है, एग्जिट फी 2.5% है, प्लस प्रॉफिट पर 7% का परफॉर्मेंस फी भी लगता है। स्मार्ट क्राउड में भी सिमिलर स्ट्रक्चर है। एंट्री फीस 1.5%, एडमिन फीस 0.5% और एग्जिट पर 2.5% लगता है। वैसे तो ये वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट सिस्टम है, जहां आप खुद अपने पसंद की प्रॉपर्टी सेलेक्ट करके उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। सारे खर्चे हटाने के बाद भी 8 से 10% की यील्ड आराम से बन सकती है। लेकिन यहाँ मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 500 दिरहम है, यानी इंडियन रुपी टर्म्स में देखा जाए तो 10 से 12,000 रुपए। लेकिन अगली सिस्टम जो मैं बताने वाला हूं ना, उसमें आप सिर्फ 500 रुपए से, सिर्फ 500 इंडियन रुपीस से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। और तो और आपके 500 रुपए किसी एक प्रॉपर्टी में नहीं लगेंगे, बल्कि मल्टीपल प्रॉपर्टीज में, यानी कि ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट होंगे, जिससे आपका रिस्क भी कम हो जाएगा और पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाइड रहेगा। इसमें ना तो आपको प्रॉपर्टी सिलेक्ट करने की जरूरत है और ना ही उसको ट्रैक करने की। लेकिन अब तक अगर आपको कुछ नया सीखने मिल गया हो ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हर हफ्ते हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते हैं जिससे आपको कुछ नया सीखने मिले। अब आगे बढ़ते हैं। दुबई में 3 ऐसे लिस्टेड रेट्स है जो खुद एक ट्रस्ट के फॉर्म में ऑपरेट करते हैं और मल्टीपल प्रॉपर्टीज को होल्ड करते हैं। ये रेट्स दुबई के स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्टेड है और आप इनके यूनिट्स खरीद सकते हो, इनके पार्ट ओनर बन सकते हो, वो भी सिर्फ 500 रुपए से। देखो, दुबई में करंटली 3 मेजर रेट्स है। नंबर 1 ENBD रेट, जो कि नैस्डैक दुबई पर लिस्टेड है। करंट प्राइस अप्रॉक्सीमेटली $0.485 है, यानी इंडियन रुपी टर्म्स में सिर्फ 45 रुपीस पर यूनिट। इसकी डिविडेंड यील्ड अप्रॉक्सीमेटली 8.33% चल रही है। ये रेट शारिया कंप्लायंट है और प्राइमरीली ऑफिसेस और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करता है। सितंबर 2025 तक इनका पोर्टफोलियो वैल्यू $411 मिलियन था और ऑक्यूपेंसी 95% की रिकॉर्ड हाई रेट पर थी। एज पर जनरल रूल ऑफ रेट, ये जितनी
जितनी भी रेंटल इनकम रिसीव करते हैं ना, उसका 90% इन्वेस्टर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं क्वार्टरली बेसिस पर, यानी साल में 4 बार रेंटल इनकम मिलती है। नंबर 2 इज एमिरेट्स रेट। ये भी नैस्डैक दुबई पर लिस्टेड है। ये मिडिल ईस्ट का पहला रेट था जो 2010 में बना था और 2014 में लिस्ट हुआ था। करंट प्राइस अराउंड 0.69 यूएस डॉलर है। इंडियन रुपी टर्म्स में देखा जाए तो करीब 65 रुपए पर यूनिट, यानी अफोर्डेबल तो है। डिविडेंड यील्ड करीब 5% है। नंबर 3 इज दुबई रेसिडेंशियल रेट, जो कि DFM पर लिस्टेड है। ये रेट 2024 में लॉन्च हुआ था। इसका करंट प्राइस 1.24 दिरहाम के अराउंड है, यानी इंडियन रुपी टर्म्स में करीब 30 रुपए, विद 3.39% डिविडेंड यील्ड। लेकिन यह एक प्रॉब्लम है। दुबई लिस्टेड रेट्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपको UAE का ब्रोकरेज अकाउंट चाहिए होगा, जो ओपन करना रिलेटिवली थोड़ा कॉम्प्लेक्स है इंडियंस के लिए। इसीलिए बिगिनर्स के लिए फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म ज्यादा एक्सेसिबल है। अब एक और सिस्टम बताता हूं जो कि दुबई की लैंड डिपार्टमेंट ने 2025 में ही लॉन्च की है और यह सिस्टम काफी पॉपुलर भी हो रही है। नाम है टोकनाइज रियल एस्टेट। जैसे बिटकॉइन में काम होता है, सेम उसी तरीके से यह ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम है। दुबई लैंड डिपार्टमेंट ने 2025 में रियल एस्टेट टोकनाइजेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसमें प्रॉपर्टी ओनरशिप डिजिटल टोकन्स में कन्वर्ट होती है। मई 2025 में दुबई में 399 मिलियन यूएस डॉलर की टोकनाइज रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन हुई थी, जो कि टोटल डील्स का 17.4% था। क्रिप्को ने तो एक 1.75 मिलियन दिरहाम के विला 5 मिनट से कम में टोकनाइज करके बेच भी दिए। लेकिन यह स्पेस अभी इवॉल्विंग है। काफी प्लेटफॉर्म का वारा यानी वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी से लाइसेंसिंग प्रोसेस चल रहा है। बिगिनर्स के लिए मैं अभी ये रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि रेगुलेटरी क्लैरिटी अभी धीरे धीरे आ रही है। लेकिन फिर भी अगर स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट करना है तो आप ट्राई कर सकते हो। बड़ा अमाउंट यहां पर लगाना फिलहाल थोड़ा रिस्की हो सकता है। पहले सिस्टम को क्लियर हो जाने दो, उसके बाद ये सिस्टम भी बूम कर सकती है। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? क्या आपको दुबई रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए? वेल, मेरी ऑनेस्ट ओपिनियन होगी, अगर आपके पास 50,000 से लेकर 5 लाख की रेंज में अमाउंट है, एक्स्ट्रा पैसे हैं जो आपको 3 से 5 साल के लिए इन्वेस्ट करने हैं, तो आप डेफिनेटली इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन के रूप में यहां इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको टैक्स एफिशिएंट रेंटल इनकम चाहिए ना, और अगर आप रेगुलेटरी कंप्लायंस फॉलो करने को रेडी हो, तो डेफिनेटली ये एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि रेंटल यील्ड भी हाई है और आपको मिलने वाली इनकम भी टैक्स फ्री हो सकती है। लेकिन अगर आपको लिक्विडिटी चाहिए, अगर आप कंप्लायंस से बचना चाहते हो और आपको क्विक रिटर्न्स चाहिए, तो आपके लिए इंडियन रेट्स ज्यादा बेटर ऑप्शन है, जहां आप सिर्फ 500 रुपए से इंडिया के टॉप लग्जरी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो, रेंटल इनकम भी अर्न कर सकते हो और कैपिटल अप्रिसिएशन का बेनिफिट भी मिलते रहेगा। यहां आपकी रेंटल यील्ड 6 से लेकर 7% के बीच में हो सकती है। 3-4% का कैपिटल अप्रिसिएशन पकड़ लो, यानी एन्युअली आपको 8 से लेकर 10% तक का रिटर्न मिल सकता है। इस वीडियो में मैंने इंडिया के टॉप लिस्टेड रेट्स कैसे काम करते हैं, उनमें इन्वेस्ट कैसे करना है और किस में कितना रिटर्न मिल सकता है, सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन किया है। और अगर रेट्स के अलावा आपको मंथली पैसिव इनकम कमाना है, तो टॉप 5 मेथड्स चाहिए जिससे आप हर महीने रेगुलर इनकम कमा सकते हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगले हफ्ते हम उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो लाने वाले हैं। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। वीडियो खत्म होने के बाद चेक जरूर करना। और अगर सच में दुबई रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना ही है ना, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले छोटे अमाउंट से स्टार्ट करिए, सिस्टम को समझिए, रिटर्न्स कितने मिल रहे हैं वो देखिए, कंप्लायंस हो रहा है या नहीं उसको भी समझ लीजिए, फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे अपना अमाउंट बढ़ाइए। सीधा लाखों का इन्वेस्टमेंट मत करिए बिना एक्सपीरियंस के, ये थोड़ा रिस्की हो सकता है। एक्शनेबल आइटम क्या है? पहला काम, स्टेक और स्मार्ट क्राउड दोनों के ऐप्स डाउनलोड कर लो और प्रॉपर्टीज ब्राउज करके देखो बिना इन्वेस्ट किए। देखिए कि क्या अवेलेबल है, यील्ड कितनी मिल रही है, लोकेशन क्या है। दूसरा काम, अपने बैंक से बात करिए, LRS की प्रोसेस के बारे में डिस्कस करिए। कई बैंक्स ये ऑनलाइन ही कर देते हैं। समझिए कि कितना टाइम लगेगा, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, क्या चार्जेस लगने वाले हैं। एंड तीसरा काम, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से या फिर एक लीगल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिए, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट समझता हो, टैक्स के इंप्लीकेशन जिसे क्लियरली पता हो, उसके बाद ही पैसा इन्वेस्ट करिए। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। दुबई इन्वेस्टिंग के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, ये सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन अपनी रिसर्च और प्रोफेशनल एडवाइस के बाद ही लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए और ग्रो करते रहिए। और हाँ, अपने लिए सही हेल्थ या लाइफ इंश्योरेंस एडवाइस चाहिए ना, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डिट्टो के एक्सपर्ट्स के साथ फ्री कंसल्टेशन बुक जरूर करना। जय हिंद।